दोस्तों ऐसे माहौल में कि जब ऑलरेडी पूरी दुनिया का ध्यान लंबे वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पर लगा हुआ है, तब चाइना से मुसलमानों से रिलेटेड एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है कि जिसने दुनिया भर में लोगों को हैरान और परेशान तो कर ही दिया है, साथ ही साथ पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि चीन ने 5 साल में कैसे बदल डाला मुस्लिमों का इतिहास। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे माहौल में कि जब ऑलरेडी पूरी दुनिया का ध्यान लंबे वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पर लगा हुआ है, तब चाइना से मुसलमानों से रिलेटेड एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है कि जिसने दुनिया भर में लोगों को हैरान और परेशान तो कर ही दिया है, साथ ही साथ पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। और अब इंटरनेशनल मीडिया खूब बढ़ चढ़कर चाइना की इस रिपोर्ट को कवर कर रहा है। इस रिपोर्ट में मेनली इस फोटो को दिखाया जा रहा है और साथ ही ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चाइना ने किस तरीके से पिछले कुछ वक्त के अंदर ही दुनिया से छुपकर बड़ी ही चालाकी के साथ चाइना की जो आखिरी अरबिक आर्किटेक्चर की मस्जिद थी उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया। ये बात है सन 2019 की कि जब चाइना के अंदर CIA यानी कि चाइना इस्लामिक एसोसिएशन और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चाइना पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना इस्लामिक एसोसिएशन से सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम 5 साल का एक प्लान लेकर आ रहे हैं कि जिस प्लान के अंडर में हम चाइना के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं सबको पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। दरअसल दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं और लगभग ज्यादातर देशों में मस्जिदें मौजूद हैं और ये सारी ही मस्जिदें डिजाइन वगैरह के मामले में एक दूसरे से भी काफी अलग होती हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में अगर आप लोगों को मुगल आर्किटेक्चर दिखेगा तो ईरान में सफवीद आर्किटेक्चर दिखेगा, इसी तरह से यूरोप या फिर टर्की वगैरह में ऑटोमन्स का आर्किटेक्चर दिखेगा और इसी तरह से दुनिया के दूसरे अलग अलग इलाकों में भी अलग अलग तरह का आपको डिजाइन नजर आएगा। मगर इन सारे अलग अलग डिजाइन में भी जो आप लोगों को एक चीज कॉमन नजर आएगी वो है गुंबद और मीनार, क्योंकि ये दोनों चीजें इतिहास में हमेशा से ही मुसलमानों की मस्जिदों की पहचान माने जाते रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि चाइना को इन्हीं गुंबद और मीनारों से प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने 2019 में 5 साल का अपना एक प्लान लॉन्च किया था जिसके अंडर में उसने ये फैसला किया था कि जितनी भी चाइना के अंदर इस तरह की मस्जिदें बची हैं कि जिनमें गुंबद मीनार वगैरह पाए जाते हैं उन सबको तोड़ा जाएगा और उनको फिर चाइनीज डिजाइन में कि जिसको पगोड़ा आर्किटेक्चर कहा जाता है उसमें बदल दिया जाएगा। 2019 में जब चाइना ने अपना ये प्लान लॉन्च किया था तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मान रहे थे कि चाइना के लिए इस टास्क को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल बात होगी, क्योंकि चाइना के अंदर तो 25 मिलियन के करीब मुसलमान रहते ही हैं कि जो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करने देंगे। साथ ही साथ चाइना के बाहर भी UN, अमेरिका या फिर कम से कम वो अरब कंट्रीज तो चाइना पर दबाव जरूर बनाएंगी कि जो चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रखती हैं। मगर दोस्तों अब पूरी दुनिया हैरान है कि क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं और इस पूरे पीरियड में ना तो किसी भी अरब देश ने और किसी भी दूसरे मुस्लिम देश ने चाइना के खिलाफ कोई आवाज उठाई थी और न ही इवन चाइना के अंदर से इस पूरे प्लान से जुड़ी हुई कोई छोटी मोटी खबर भी बाहर आई थी। और अब 2024 में 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट बाहर निकल कर आई उसने तो सबको हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि चाइना ने न सिर्फ इतने बड़े प्लान को गुपचुप तरीके से अंजाम दे दिया बल्कि वो आखिरी मस्जिद के जो अरबिक आर्किटेक्चर में यानी कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में बाकी थी उसको भी चाइनीज आर्किटेक्चर में बदल दिया है और उसी का फोटो अब पूरी दुनिया के मीडिया में वायरल हो रहा है। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि चाइना सिर्फ मस्जिदों पर ही नहीं रुका बल्कि 2019 का इसका ये जो 5 साल का प्लान था इसमें तो 39 मतलब 39 पॉइंट थे, जिसमें से एक ये जो हलाल फूड का कॉन्सेप्ट है इस पर भी रोक लगाने का प्लान था और उस पर भी चाइनीज गवर्नमेंट ने काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले कुछ वक्त से ये महसूस किया जा रहा है कि चाइना के वो सारे एरिए कि जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा आबादी में रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, वहाँ पर भी हलाल फूड नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट या दूसरे तरह के लोग इन हलाल फूड को प्रमोट किया करते थे या इनको बेचा करते थे, तो वहाँ की हुकूमत के लोग या तो उनके रेस्टोरेंट वगैरह को, उनकी शॉप को बंद करवा दिया करते थे, या फिर उन पर इतना ज़्यादा बार बार फाइन लगाते थे कि वो घाटे में चले जाते थे और उनको खुद ही बंद करना पड़ता था। मतलब एक सिस्टम के तहत ही इन लोगों ने चाइना के इवन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज से भी हलाल फूड को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि चाइना 5 साल के इस तरह के प्लान अक्सर बनाता आया है। मतलब उसको जब भी कोई बड़े मिशन पर काम करना होता है तो वो 5 साल का एक प्लान लॉन्च करता है और बस उस पर हर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इवन चाइना अपने देश की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी 5-5 साल की प्लान लॉन्च करता रहता है। इस वक्त उसका 14वां प्लान चल रहा है जो 2021 से शुरू हुआ था और 2025 में खत्म हो जाएगा। और 2025 में एक बार फिर से चाइना की तरफ से अपना 15वां 5 साल का प्लान लॉन्च किया जाएगा। यही वजह है कि दुनिया में अक्सर ये बात की जाती है कि शायद 2025 में चाइना कुछ बड़ा करने वाला है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी साल जब उसका 15वां प्लान लॉन्च होगा तो उसमें माना जा रहा है कि इस बार तो चाइना जरूर ताइवान को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। वैसे दोस्तों, मुसलमानों की मस्जिदों पर चाइना का ये अटैक कोई नया नहीं है, बल्कि इतिहास पर अगर आप लोग गहराई से नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1966 में चाइना के अंदर एक कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था जो लगभग 1976 तक चला था। और जब ये रेवोल्यूशन बिल्कुल आखिरी मोड़ पर था तो 1974 और 75 के दौर में चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने मुसलमानों की मस्जिदों को या दूसरी धार्मिक जगहों को बड़ी तेजी के साथ टारगेट करना शुरू कर दिया था। ऐसे माहौल में चाइना के जो हुई मुसलमान हैं उन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया था। याद रहे, यहाँ पर उइगर मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि हुई मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे और लाखों चाइनीज मुसलमानों ने अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी, मगर फिर चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने भी अपनी ही आर्मी को अपने लोगों के खिलाफ उतार दिया था। क्रैकडाउन शुरू हुआ और फिर 1975 में ही वहां के मुसलमानों के साथ वो खतरनाक मामला हुआ था जिसको आज भी शादियान इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है, कि जब चाइना की आर्मी ने अपने ही यहाँ के मुसलमानों का बड़ी ही जालिमाना तरीके से कत्लेआम शुरू किया और लगभग 1600 से 2000 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें से 300 के करीब तो लगभग बच्चे ही शामिल थे। जिस खतरनाक और जालिमाना तरीके से चाइना की आर्मी अपने ही लोगों के साथ पेश आई थी, उससे ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह तो खत्म हो गए थे और फिर 1976 आते आते ये पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन भी खत्म हो गया था। चाइना की गवर्नमेंट खुद भी इस पूरे इंसिडेंट की वजह से मस्जिदों वगैरह को लेकर काफी सॉफ्ट और शांत हो गई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाइना के हुई मुसलमानों की उस दौर में दी गई कुर्बानी शायद काफी हद तक कामयाब हो गई थी, क्योंकि इन्हीं कुर्बानियों ने चाइना की काफी मस्जिदों को बचा लिया था। मगर अब जब 2019 का साल आया और 5 साल का ये प्लान लॉन्च किया गया, तो इस बार तो कहीं से भी प्रोटेस्ट होना, कहीं से आवाज उठना या फिर दुनिया के किसी दूसरे देश की तरफ से भी कोई क्रिटिसिज्म वगैरह आना तो दूर, बल्कि इस तरह की कोई खबर ही नहीं आई कि जिससे दुनिया को पता भी चल सकता कि आखिर इस पूरे प्लान पर काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और अब जब खबर बाहर निकल कर आई तो मानो सब कुछ बदल चुका है। आज के इस वीडियो में ये चीज़ दिखाई गई और बताई गई है कि चाइना ने जो है मस्जिदों को बिल्कुल तब्दील कर दिया। उसने 5 साल का सन 2019 में उसने प्लान बनाया था कि टोटल जितनी भी मस्जिदें हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा, यानी जो गुंबद और मीनार हैं उनको तब्दील करके जो है चीनी इमारत के हिसाब से बनाया जाएगा। तो इस तरीके से सन 24 तक चीन ने बहुत बड़ा तब्दीली कर दी है और जितनी मस्जिदें थी उनको अपने चीनी के हिसाब से बना दिया है। ये थी आज जो है चीन की मस्जिदों की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।